बॉलीवुड की आज से सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मीरा ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट पर इल्जाम लगाया है कि महेश भट्ट उनके साथ मारपीट किया करते थे। मीरा ने महेश भट्ट की फिल्म नजर में काम किया है। एक्ट्रेस मीरा ने कहा है कि वो महेश भट्ट ही हैं, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड से चले जाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, मीरा की माने तो महेश भट्ट उनसे बहुत अजीब तरह का बिहेवियर करते थे। वो लोगों के सामने मीरा को कहते थे कि तुम मेरी बेटी पूजा की तरह हो, लेकिन अकेले में मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और सुनिए, मीरा ने तो ये भी कहा है कि महेश भट्ट नहीं चाहते थे कि वो किसी और डायरेक्टर के साथ काम करें, क्योंकि जब एक बार मीरा सुभाष घई से मिलने जा रही थी तो उस समय महेश उन पर जमकर भड़के। इतना ही नहीं, मीरा ने टैबलॉइड में दिए इंटरव्यू में ये भी कहा है कि महेश भट्ट ने उन पर 3 थप्पड़ भी जड़ दिए। लेकिन महेश भट्ट इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने मीरा के साथ इस तरह का बर्ताव किया। हकीकत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने को कुछ और होते हैं। मैं तू मैं नहीं करना चाहता। बॉलीवुड के एक खान ने ठान ली है कि हर हालत में सलमान की शादी करा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सलमान के हाथ पैर ही क्यों ना बांधने पड़े। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। जी हाँ, आमिर खान का तो कुछ यही कहना है सलमान खान की शादी को लेकर। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। दरअसल आमिर पहुंचे कल बांद्रा के एक इवेंट में, और जब वहां रिपोर्टर्स ने सलमान की शादी से रिलेटेड सवाल पूछा तो पहले तो आमिर ने दे दिया ये रिएक्शन। हमें सलमान को शादी कर लेनी चाहिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे। और फिर बोल दिया ये, सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। अब ये देखकर लग रहा है कि आमिर तो अब सलमान की शादी करा कर ही दम लेंगे। इमरान खान फंस गए हैं अपनी बीवी अवंतिका और अपनी फ्रेंड अनुष्का के बीच। कब, कहां और कैसे, वी हैव ऑल द डिटेल्स। इमरान खान अनुष्का को अपनी गाड़ी में घुमाना चाहते हैं और ऐसा मुमकिन हो जाए, इसीलिए इमरान ने अपनी फिंगर्स क्रॉस भी कर ली है। अनुष्का भी तैयार है इमरान के साथ सैर सपाटे पर जाने के लिए। जरा देखिए कितने एक्साइटेड हैं ये दोनों टू गो फॉर अ ड्राइव। उनके साथ जरूरी है, इमरान हमें चले जाए। मेरे साथ आ जाओ, हम डैम को ड्राइव। हम अभी चुराने वाले हैं वो गाड़ी। की गाड़ी पड़ी है। अगर इमरान अनुष्का के साथ चले जाएंगे तो फिर भला अवंतिका का क्या होगा? ये ख्याल आते ही दोनों ने अपनी प्लानिंग पर फुल स्टॉप लगा दिया और कर दिया ऐलान कि घूमने जाएंगे तो अवंतिका के साथ ही। अवंतिका, नहीं। ओ मी, अवंतिका। आप इसके साथ जाना चाहिए लॉन्ग ड्राइव पे। बोला था अवंतिका में जाएंगे। सैर सपाटे की बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि ये दोनों एक साथ आए थे एक ऑटो मैगजीन के रीलॉन्च पर, और इनके साथ आने का यहाँ मतलब ये लगाया जा रहा था कि दोनों ने एक साथ कोई फिल्म साइन कर ली है। दोनों आज अब साथ में नजर आए, कुछ आने वाली फिल्म का कोई आगाज था, कोई संदेश नहीं, अब तक कोई फिल्म साइन नहीं किया। वैसे से पहले भी ये दोनों एक साथ एक मैगजीन के लिए बिना किसी पर्पस फोटोशूट कर चुके हैं। अब बिना फिल्म प्रमोशन और लिंकअप्स के एक साथ अपीयरेंस करने वाले इन एक्टर्स का बार बार साथ आना इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि समथिंग्स डेफिनेटली कुकिंग। कल हमने आपको दिखाई थी फिल्म मौसम में शाहिद कपूर की पिक्चर्स, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म की शूटिंग लोकेशन से सोनम कपूर की पिक्चर्स। कल हमने आपको दिखाई थी फिल्म मौसम की शूटिंग लोकेशन से शाहिद कपूर की पिक्चर्स, एंड टुडे वी हैव फॉर यू सोनम कपूर्स पिक्चर्स। हियर वी गो। फर्स्ट पिक्चर में सोनम कपूर ग्रे कलर की साड़ी में हैं और जला रही हैं कैंडल्स। इन द सेकंड पिक्चर सोनम कपूर एक मिरर में है और शाहिद उन्हें निहार रहे हैं। लुक एट द थर्ड पिक्चर where सोनम is sitting all alone, शॉल को ओढ़े हुए। एंड इन दिस फोर्थ पिक्चर सोनम और शाहिद लगता है एक गार्डन में चलते हुए कर रहे हैं हसीन प्यार की बातें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस लॉन्ग शॉट जिसमें सोनम और शाहिद बैठे हैं एक चैरिट पर। सो ऑल इन ऑल ये सारी पिक्चर्स हैं काफी रोमांटिक एंड स्वीट। स्पॉटेड, राम गोपाल वर्मा की गाड़ी अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर नजर आई, तो कहीं आरजीवी अमिताभ से माफी मांगने तो नहीं गए? आखिर सरकार के आगे झुकना ही पड़ा राम गोपाल वर्मा को।
क्योंकि खबर मिली है कि कल देर रात तक जलसा के आगे राम गोपाल वर्मा की गाड़ी खड़ी थी। अब बंद दरवाजों के भीतर क्या बात हुई इसका ना तो किसी को पता है और ना ही किसी को खबर है, लेकिन स्पेकुलेशन इस तरह की है कि रामू वहाँ पर अपनी सफाई देने के लिए गए हैं। रूमर्स की माने तो राम गोपाल वर्मा ने अमिताभ बच्चन को मिलकर ये बताया कि उन्होंने दम मारो दम देखी तक नहीं और अभिषेक की एक्टिंग को लेकर आज तक उन्होंने कोई भी SMS नहीं भेजा है। इतना ही नहीं, रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि RGV ने अमिताभ को कहा कि उन्हें अभिषेक से सिर्फ डेट्स की ही प्रॉब्लम है और कुछ बात नहीं है। और सुनिए, ऐसा भी माना जा रहा है कि कल तक अभिषेक की जगह राणा डग्गुबाती को लेने की बात कहने वाले राम गोपाल वर्मा अब अभिषेक को अपनी फिल्म डिपार्टमेंट का पार्ट बनाने के लिए राजी हो गए हैं और शायद अपने बेटे को फिल्म मिल जाने के बाद अमिताभ भी इस फिल्म करने के लिए हाँ कर दें। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जलसा के बाहर घंटों तक राम गोपाल वर्मा की गाड़ी को खड़े देख इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि कल तक बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले RGV ने अब सरकार के आगे अपना सर झुका लिया है। रिसेंटली संजय लीला भंसाली ने सिंघम में अजय देवगन का नाम बाजीराव होने पर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन अब इस बात का बदला अजय देवगन कैसे ले रहे हैं संजय से, चलिए देखते हैं। संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी अभी तक बननी शुरू नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का टाइटल अपने नाम किया हुआ है। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को पता चला कि अजय देवगन का फिल्म सिंघम में नाम बाजीराव है तो वो जमकर भड़क गए। संजय का मानना था कि ये जानते हुए कि मेरी अपकमिंग फिल्म का नाम बाजीराव मस्तानी है, अजय देवगन को फिल्म सिंघम में अपना नाम बाजीराव नहीं रखना चाहिए था। जैसे ही अजय देवगन और रोहित शेट्टी को इस बात का पता चला तो वो संजय लीला बंसाली की इस रीजनिंग से बहुत नाराज हुए। एंड अकॉर्डिंग टू द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ मुंबई, उन्होंने बंसाली से बदला लेने का मन बना लिया है। पेपर की माने तो अब तक तो फिल्म सिंघम में सिर्फ हीरो का नाम ही बाजीराव था, लेकिन अब बंसाली से बदला लेने के लिए हीरोइन का नाम भी मस्तानी रखने वाले हैं। हालांकि इस खबर पर खुलकर ना तो अजय देवगन ने बोला है और ना ही संजय लीला बंसाली ने, लेकिन अगर ये बात सच हो जाती है तो यकीन मानिए ये बॉलीवुड की एक और बड़ी लड़ाई का आगाज होगा। एक बार फिर प्रीतम पर लगा है चोरी का इल्जाम लगा है म्यूजिक चुराने का, और इस बार ये आरोप लगाया है अन्नू मलिक ने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये वही सॉन्ग है जो आजकल सबकी जुबान पर है। सलमान खान की फिल्म रेडी का गाना, जिसे सलमान भी काफी खुश होकर फ्लॉन्ट कर रहे हैं। गाना है कैरेक्टर ढीला है। अनु मलिक का कहना है कि ये उनकी ट्यून है। अजनबी फिल्म में अनु ने गाना कंपोज किया था, मोहब्बत नाम है उसका, ये वही ट्यून है। इस बारे में जब जूम ने अनु मलिक से कांटेक्ट किया तो अनु ने इस खबर को तो सच बताया, मगर वो इस बारे में सामने से आकर कुछ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अनु नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो। अब अनु आप कंट्रोवर्सी से डर रहे हैं या फिर सलमान से, ये तो हम नहीं जानते, पर हाँ इतना जरूर जानते हैं कि प्रीतम पर ये कोई पहली बार इल्जाम नहीं लगा है। इससे पहले भी कई लोगों ने प्रीतम को चोर कहा है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। मगर आप कब तक इस बात को छुपाएंगे? अब ये खबर तो बाहर आ ही गई है और सलमान के कानों तक तो चली ही जाएगी। वी होप कि सलमान इससे बुरा ना माने, नहीं तो आपको तो पता ही है कि इंडस्ट्री में सलमान से सब डरते हैं। लोग ऋतिक रोशन या सलमान खान को 6 पैक एब्स का गुरु मानते हैं, पर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो ने बिपाशा को कहा बॉडी बिल्डिंग का गुरु। बॉडी बिल्डिंग और 6 पैक एब्स का गुरु अब बॉलीवुड में बन गया है कोई और, न सलमान खान, न ऋतिक रोशन और न ही आमिर खान। मिथुन चक्रवर्ती के लड़के महाअक्षय उर्फ मीमो ने लिया एक ऐसे शख्स का नाम जो सुनकर आप हो जाएंगे टोटली शॉक्ड। You're making your body, you said about 6 packs, a lot of passion and everything. Somebody whom you would really like to hope your 6 packs would become like your body. Bipasha Basu, any day. I would love to work with her. By far, according to me, she's the sexiest woman I've ever seen in Bollywood. Well, क्या मीमो आप ये कहना चाहते हैं कि बिपाशा कुछ ज्यादा ही मस्कुलर है, like a man? चाहे ये बात आपने इंटेंशनली कही हो या अनइंटेंशनली, बिपाशा से आपको जरा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब किसी ने बिपाशा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैस्कुलिन बोला था तो वो आग बबूला होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चलती बनी थी, और अब आपने भी यही गुस्ताखी की है। एक सक्सेस
सक्सेसफुल मॉडल होकर भी डीनो मोरिया एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाए, पर क्यों? विक्रम भट्ट ने बताई जूम को इसकी वजह। वो एक सुपर मॉडल रह चुके हैं और उनके साथ जिन्होंने अपना करियर शुरू किया, जैसे जॉन, बिपाशा, सब एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, मगर डीनो मोरिया आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आखिर डीनो क्यों रहे फेल? जूम पर ये बातें शेयर की हैं उनकी फिल्म राज के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने। जो डीनो ने जो फिल्में सिलेक्ट की वो कहीं गलत थी, कुछ फिल्में नहीं चली। जी हाँ, डीनो मोरिया ने सही फिल्म साइन नहीं की, इसीलिए उनके कंटेम्पररीज आज अर्श पर हैं और वो फर्श पर। वी होप कि विक्रम भट्ट की इस बात को सुनकर डीनो फ्यूचर में अपनी फिल्म्स को सोच समझकर ही साइन करेंगे। वैसे तो शाहिद और प्रियंका की दोस्ती अब टूट गई है, ये खबरें गॉसिप बाजार में गर्म हैं। लेकिन जूम को न्यूज मिली है कि सिद्धार्थ आनंद की फिल्म के लिए प्रियंका ने ही किया है शाहिद को रेकमेंड। प्रियंका ने बनाया शाहिद को कमीना। कमीने में डिशम डिशम करने वाले शाहिद को एक्शन से इतना प्यार हो गया है that he is making conscious efforts to share his lover boy image। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि शाहिद अनजाना अनजानी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ एक एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं। एंड नाउ जूम के सोर्सेज हैव रिवील्ड दैट शाहिद की झोली में ये मूवी उनकी जस्ट फ्रेंड प्रियंका की वजह से ही आई है। प्रियंका shares a great rapport with her अनजाना अनजानी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। ये दोस्ती इतनी गहरी है that सिद्धार्थ एंड प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला के बीच फॉल आउट की वजह भी प्रियंका को ही बताया जा रहा है। That's why when PC को पता चला that सिद्धार्थ is working on an action based script, उन्होंने without wasting a minute recommend कर दिया B.O. शाहिद का नाम। यही नहीं, she convinced सिद्धार्थ that शाहिद can help him getting a producer of the movie too। अब इसे देखकर हम क्या ये समझें कि शाहिद और प्रियंका में अभी भी कुछ तो बाकी है, चाहे वो एक गुड फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। सलमान आजकल रह रहे हैं करीना के घर पर। जी हाँ, अगर बिलीव ना हो तो देखिए हमारी ये खबर। सलमान शिफ्ट हो गए हैं करीना के घर में। इन दिनों बेबो के आशियाने में सल्लू ने लगाया है डेरा और सलमान के बेबो के घर में रहने से सैफ को कोई दिक्कत नहीं। चौंकिए मत, ये सच है, क्योंकि रियल लाइफ में सलमान रह रहे हैं बेबो के रियल लाइफ के घर में। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो मुंबई के फिल्म सिटी में जो पेंट हाउस सलमान ने बनवाया है, दरअसल उस घर का इस्तेमाल फिल्म बॉडीगार्ड में बेबो के बंगलों के रूप में किया जाएगा। सलमान ने अपना डेरा फिलहाल फिल्म सिटी के इसी घर में लगाया हुआ है। ये अलग बात है कि उनका अपने बैंड्रा वाले घर में आना जाना लगा रहता है। गैलेक्सी के बाहर जो है भीड़ कम लगी है उनको। यहाँ पर मौसम एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर रहना? काम कोई पूरी जिंदगी समझ यहाँ पर रहनी है। I'm शटलिंग यहाँ से गैलेक्सी। इस घर को लेकर सलमान इतने प्रोटेक्टिव हैं कि किसी को इसके आसपास भी भटकने नहीं देते। भाई सही भी है, आखिर करीना के घर की सिक्योरिटी के लिए कोई तो बॉडीगार्ड चाहिए। जैकी को मिला अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट और इसका क्रेडिट वो दे रहे हैं जूम को। जैकी भगनानी की फालतू बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी फालतू नहीं रही एंड इसे देखने पहुंचे बहुत फालतू एंड नॉट सो फालतू पीपल। फिल्म की सक्सेस से ऑब्वियसली इसकी कास्ट है काफी खुश। हाल ही में जैकी ने एक्सक्लूसिवली बात की जूम से और बताया कि उन्हें सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला है। The sweetest compliment I got was I came to Zoom for an interview with Omar and he asked me about stuff and what do you like, and I said I want to buy a car but I can't afford it and I would hate to buy it from my dad's money, because if I'm driving it on the road and someone spots and says that, oh, how did he get that car? Oh, obviously his dad got it. It would kill me, even though whatever the world thinks of me. So on my Twitter, I got a message once that I saw your film. I think it's time to go buy a car. एंड जैकी को ये कहने वाला कोई और नहीं, उनका एक फैन था जिसने ये इंटरव्यू जूम पर देखा था। A normal person who must have watched the interview of Omar and me, and I replied to him. I said, you know what, you made my day, because finally I feel I've won that whole battle. So amongst all the various compliments that Jackie got for his performance in the film, this one remains the closest to his heart. And ऐसा हम नहीं, खुद Jackie ने कहा है। And this is what makes Zoom everyone's favorite channel. इन दिनों चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। मंडे टू सैटरडे at 11 PM in our show कार्बन मोबाइल प्रेजेंट्स सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज। और अब आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक।
आजकल चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड का 2020 मैच और मैच के बाद की स्पेशल पार्टी सिर्फ जूम आप तक लेकर आ रहा है अपने शो सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में। और आज हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद की पार्टी, जो थी एक गाला नाइट विद फुल ऑफ फूड, फैशन, फेस्टिविटीज, क्रिकेट एंड ग्लैमर। Well, the cricketers who came were at De Villiers, John Paul Duminy, Dale Steyn और स्पेशली पर था एक फैशन शो भी by designer रितु एंड रुचना।